शुरू करें। किसकी तबीयत खराब है? हेलो एवरीवन, आज हमारा होस्ट बीमार हो रहा है, इसलिए आज जल्दी छुट्टी कर देंगे। आज हम दो नहीं रहेंगे यहाँ पे। फिर से ऑब्वियसली इसकी क्लास लग रही है। ऑब्वियसली यार, ये इसकी क्लास लग रही है। कल बायो चल रहा था, आज क्या है बेटे? आज है फिजिक्स। फिजिक्स है। अब 10th का है ना, बोर्ड के पढ़ाना पड़ता है थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाने पर। लाइट रिफ्लेक्शन। तो आप बैठे रहेंगे। तो चलो मैं जाती हूँ, मेरा सोने का टाइम हो गया। गुड नाइट। इसके लिए हम आपसे चार्जिंग लगाते हैं दोनों को। इसके लिए आप ये भी बोलते हैं, ये भी ये भी नीचे जा रही है, नीचे लगाऊंगी। नहीं, फोन का चार्जिंग यही है, नीचे तो नीचे लगा दे। और इसको चार्जिंग बताइए, कोई कॉन्सेप्ट बताइए। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यस, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन जो होती है, जो बेंड हो जाती है, रिफ्लेक्ट होता है। जैसे इसका एग्जांपल हम बताएंगे आपको। पहले हम बताएंगे। ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि मैं ट्यूशन पढ़ रहा हूँ, आप मास्टर जी हो? नहीं ना। रिफ्लेक्शन बाउंसिंग बैक का मतलब ये होता है कि लाइट का आप जैसे स्ट्रेट पाथ पे जाके वापस आना और स्ट्रेटली वापस आता है। जैसे कि लेजर लाइट। जैसे हम देखते हैं मिरर, वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल इज कॉल्ड मिरर। मिरर में होता है ना। रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन ही बोला है मैंने। बट रिफ्लेक्शन इज दैट की लाइट जाती है, पार निकल जाती है, लेकिन थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। जैसे आप एक गिलास में पानी रखोगे ना, उसके ऊपर वो पेंसिल डालोगे, अंदर पेंसिल डालोगे तो ऐसे देखोगे तो पेंसिल टेढ़ी दिखेगी। दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन होता है, मतलब छोटा सा हिस्सा तिरछा हो जाएगा उसका। किसी डेंस मीडिया से जब लाइट जाती है तो ऐसा होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है प्रिज्म। प्रिज्म देखा है ना, वो क्या करता है, व्हाइट लाइट को 7 एलिमेंट डिवाइड कर देता है। तो उसमें क्या होता है, लाइट ऐसे आएगी, फिर ऐसे हो जाती है। यार तो साइंटिस्ट बन सकता है बेटा ऐसे। साइंटिस्ट क्या गलत इन्वेंशन हो गया यार? गलत कोई चीज गलत नहीं होती है, सोच आपकी गलत होती है। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुना है? इसने क्या किया था? कुछ तो किया था, टीवी बनाई। वेरी गुड। मार्कोनी ने बनाई थी टीवी, है ना। ये क्या जल रहा है ऊपर? लाइट, बल्ब। लाइट नहीं बनाई, बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। ये वाला नहीं, वो जिसके अंदर तार होती है वाला बल्ब। ये तो एलईडी अब चेंज हो गए हैं ना बल्ब। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 1200 एक्सपेरिमेंट किए थे, 1200, जो फेल हो गए थे। इतना खर्चा क्यों? ठीक है, फेल होने के बाद जब पत्रकारों ने बल्ब बनाने के बाद उससे इंटरव्यू लिया तो बोला, आपने 1200 इन्वेंशन किए थे, आप सब में फेल हो गए, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? तो उसने बोला, आई हैव डिस्कवर्ड 1200 वेज हाउ टू फेल। मतलब मैं फेल नहीं हुआ, लेकिन मैंने 1200 ऐसे रास्ते ढूंढे, अगर आप उनमें चलोगे तो फेल हो जाओगे। फेल कोई चीज़ नहीं होती है, वो एक एक्सपीरियंस होता है जो आपको ये सिखाता है कि ये मेरे को अब नहीं करना है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा। जैसे एग्जांपल बता। इस कॉन्सेप्ट में आते हैं। जैसे तो बदतमीजी कर गया तो मार खाएगा, इसका मतलब बदतमीजी नहीं करनी है। समझा? समझ गया ना। तो इसका मतलब बाद में गलती करेगा नहीं। इस कॉन्सेप्ट में आते हैं। आगे बढ़िए। खत्म। स्टार्ट तो होते पहले ही पेज है। कॉन्सेप्ट ऑन प्लेन। कॉन्सेप्ट है वो, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ही बोला। क्या कॉन्सेप्ट होता है इसका? इमेज फॉर्म इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वेरी गुड। इरेक्ट मतलब असली, सीधा। इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑफ सेम साइज। फॉर्म्ड ही तो बोला। फॉर्म्ड सेम साइज का मतलब उसी साइज की बनेगी। किस साइज की? जिस साइज का पहले थी।
जिस साइज की ऑब्जेक्ट है। हाँ, ये ग्रेड ग्रेड है लड़का। Image is always formed at same distance of that object from mirror. अब तो समझ ही गया होगा। हाँ। Image formed is always laterally inverted. लेटरली इन्वर्टेड मतलब हल्की सी मुड़ी हुई। उल्टी दिखेगी। हाँ। कभी भी आप शीशे में अपना दायां हाथ हिलाओगे तो वहां ऐसा लगेगा बायां हाथ हिल रहा है। फिर भी सामने कोई वाला से बनाऊंगा तो साइड को तो बनता। अच्छा, तो मेरी तरफ को है। हाँ। तेरा दायां हाथ कौन सा है? तो मेरा ये कैसे हो गया? मिरर में तो यही उठता है ना। हाँ। तो ये बायां नहीं हो गया? हाँ। है ना? या अब ये बायां यहाँ लगेगा तो तेरे कौन से गाल में लगेगा? दायां। दाएं गाल में। बाएं में क्यों नहीं लगेगा? तो सुना भी तो लगेगा ना। मतलब चाह रहा है ना। नहीं। ये शीशा है, शीशा। हाँ। अब यहाँ पर आप दायां हाथ उठाओगे तो कौन सा हाथ उठेगा? वाला। ये कौन सा हाथ है? दायां। किसका? आपका। मेरा बायां है, ये ले। मेरा दायां ये है। नहीं समझ रहे? मेरा तो सीधा ही दिखता है कि ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा ना, जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। जैसे खान सर नहीं कहते हिम्मत है तो बोल के दिखाओ। स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल का मतलब क्या होता है? राउंड। गोल। गोल गोला जो होता है उसको स्फीयर बोलते हैं। राउंड का मतलब ऐसा। हाँ, वेरी गुड। बास्केटबॉल, फुटबॉल। बताओ स्फेरिकल और सर्कल में क्या डिफरेंस है? वो 3D ऑब्जेक्ट है। सर्कल का 3D सबसे ऑब्जेक्ट। सिंपल। स्फीयर में वॉल्यूम होता है, सर्कल में वॉल्यूम नहीं होता। हाँ, तो उसका 3D वॉल्यूम हो गया ना। वॉल्यूम किसमें होगा? जो 3D ऑब्जेक्ट होंगे। 2D में वॉल्यूम थोड़ी होगा। 2D में क्या होता है? वॉल्यूम होती है। 2D में एरियाज होते हैं। हाँ। 3D में वॉल्यूम होते हैं। यही अंतर होता है। हाँ, बहस कर रहा है यहाँ पे। आगे बढ़। Point on a spherical mirror, principal axis. It is a imaginary line through which all distances are measured on and on which all points are located. क्या कह रहा है मतलब ये? Principal axis वो मतलब एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसमें से सब डिस्टेंस को मेजर किया जाता है और उसी पॉइंट से सब वो मतलब उसमें खड़े होकर हम सब पॉइंट से लोकेट कर सकते हैं। मतलब एक आभासी है, मान लिया जाता है कि हाँ यहाँ पर है वाली बात। जैसे आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो ना, विषुवतीय रेखा क्या बोलते हैं यार उसको? इंग्लिश में कुछ बोलते हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवतीय रेखा, इक्विलेटरल। इक्वेटर जो बोलते हैं, इक्वेटर, सॉरी इक्विलेटर नहीं, इक्वेटर। इक्वेटर कोई ग्लोब में लाइन थोड़ी क्या खींची होती है, वो जस्ट इमेजिन की जाती है कि हाँ ये लाइन है। समझा? हाँ। Center of curvature. It is a point on principal axis which is the center of the curve. It is denoted by c. Distance from C and pole is known as radius of curvature. Very good. ये तो समझाने की जरूरत नहीं है। Focus. It is the point on principal axis at which ray meet after reflection. It is denoted by f. Distance from pole and focus is known as focal length. Good. आगे बढ़ो। Pole. It is the point on aperture. Aperture where principal axis meet. It is the point from where all distance are measured. Aperture. It is the length of a reflecting curvature which is known as curvature. कनकेव मिरर के बारे में। अब आते हैं ये तुम्हारे काम की चीजें। इम्पोर्टेंट काम की चीजें जो है। Concave mirror. It is a converging mirror. It converges all the parallel lays at focus after reflection. Uses of concave mirror. पहले इसको समझो कनकेव मिरर को। कनकेव का मतलब क्या होता है? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। मतलब ये एक ऐसा मिरर होता है जो सी की तरह होता है, उल्टे सी की तरह, ऐसे कर्व के साथ। तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ से कोई रे अगर सीधी आ रही होगी तो इसको हम ये कहाँ रिफ्लेक्ट कर देगा, यहाँ। और यहाँ से कोई रेज आ रही होगी तो इसको भी यहाँ रिफ्लेक्ट कर देगा। और जो सेंटर की रेज आ रही है वो सेंटर से वापस आ रही है, तो एक पॉइंट में इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं? It is used in torch and searchlight.
It is used by dentists as shown in large image. It is used in jewelry shops. It is used in making microscope and telescope. जो हमारे फोन की उसमें टॉर्च होती है उसमें भी होता है कनकेव? उसमें कनकेव नहीं होता है, उनमें कन्वेक्स होता है। उस लाइट को जो है फैला देता है, जो बाहर की ओर उभरा जैसा रहता है। मतलब जैसे ये है ना, ये क्या करता है बेसिकली लाइट को ना अंदर की ओर फोकस कर देता है। हाँ, तो एक यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज्यादा उजाला हो जाता है। जैसे आप देखोगे कि माइक्रोस्कोप में क्या होता है, ऊपर से एक आई पीस लगा होता है, नीचे आपका उसमें वो होता है ऑब्जेक्ट, नहीं वो उसके ऊपर भी एक लेंस होता है ना, जो 3x 10x और 30x होता है। उसके नीचे एक होल होता है जिसमें आप स्लाइड रखते हो, उसके नीचे एक ग्लास मिरर होता है ना। तो आप क्या करते हो, जब ऊपर से देखते हो तो पहले उस मिरर को फिट करते हो, जैसे सूरज की रोशनी उसमें पड़े तो यहाँ पर ज़्यादा उजाला हो जाए, तो वहाँ पर एक कनकेव मिरर लगता है। वो लाइट को पूरे को एक ही जगह पॉइंट आउट कर देता है। तो नॉर्मल सूरज की रोशनी में भी ऐसा लगता है जैसे कि बल्ब चला हुआ है। अब जैसे बल्ब है, देख उसमें कितनी ज़्यादा रोशनी है, अब वो फैल गई यहाँ पर, तो यहाँ उजाला कम होगा। इससे और दूर जाएगा तो और उजाला कम होगा। जब इसके नजदीक नजदीक आओगे तो उजाला ज्यादा ज्यादा होते चले जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो ये क्या कर रहा है, रोशनी को फैला रहा है ऐसे बाहर की तरफ। लेकिन कनकेव मिरर क्या करता है, इस बाहर की जो फैली हुई लाइट होती है उनको कंजेस्ट कर देता है, नजदीक ले आता है। जैसे गाड़ी की लाइट नहीं, वो तो फैलती है, वो अलग चीज, वो बाहर की ओर फैलती है। ऐसे तो भी जाती है। वो तो बीमर लाइट वो अलग होती है, पैरेलल लाइट है वो अलग। Convex mirror. It is a diverging mirror. It diverges all the parallel rays which appears to meet at focus. Use of convex mirror. It is used in diminished diminished image. It is used in the side mirrors of vehicles to get a diminished image of vehicles and large areas. मतलब जो फैला देती है ऑब्जेक्ट। हाँ, ये लाइट को क्या करती है, फैला देती है। यानी जो कोई अगर बड़ी चीज होगी तो वो छोटी नजर आएगी उसमें आपको। तो हमने देखा होगा, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं ना, गाड़ी के साइड में या कार के बस के साइड में जो शीशे होते हैं वो हल्के से कर्वीचर वाले होते हैं। आप जैसे जाएगा ना स्कूल कल सुबह, गलती से स्कूल जाएगा तो भैया की वैन में देखना, वो उसका जो शीशा होगा ना हल्का सा कर्वी होगा। कार के देखे ना, उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ ये चीज होता है कि चीज जैसे नजदीक होगी दूर नजर आती है ना उसमें। इसमें एक नुकसान भी होता है, आपको लगेगा दूर है लेकिन उतनी दूर नहीं होती जितनी दिखती है, उससे पास होती है वो। बाइक के भी होते हैं, उसमें लिखा भी होता है द इमेज अपीयर, ऑब्जेक्ट लिखा होता है। ऑब्जेक्ट अपीयर इज, क्या लिखा रहता है, पास कुछ लिखा होता है, ऑब्जेक्ट दैट अपीयर्स फार इज क्लोजर। हाँ, क्या खा रहे हैं दीपक जी आजकल, वो बताइए कौन से मास्टर से ट्यूशन पढ़ रहे हैं? हिमांशु अवस्थी। नाम मत लीजिए हमारा, हमारा नाम ले हमारा। ये बुक नहीं की है, यहाँ लिखा तो है नहीं। अवस्थी जी के हैं, वहीं से क्या लिया जा रहा है। चल फिर आगे पढ़ो। इमेज फॉर्मेशन और कनकेव मिरर, ये बताओ। ये पढ़ो, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4। There are 4 rules of image formation. These rules are applicable for both convex and concave mirror. Rule 1. If a ray is, ये पहले इसको समझो क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है कि ये जो रूल है दोनों मिरर्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे कॉन्केव हो चाहे कन्वेक्स हो। तो उन दोनों ही में ये वो है, ये आपको एजम्पशन दिए गए हैं कि अगर ऐसा होगा तो उसके लिए ये नियम है, ऐसा होगा तो उसके लिए ये नियम है। कंडीशंस अलग अलग होती हैं, इसीलिए ये 4 रूल बने हुए हैं। पहला रूल क्या है, if a ray is parallel to principal axis, then after reflection it will reflect back from focus. प्रिंसिपल रे तुमने पढ़ाई था कि वहाँ क्या था, प्रिंसिपल रे बीच में होती है, एक आभासी लाइन होती है जहाँ पर सब मिलते हैं। एक आभासी लाइन होती है जहाँ पर क्या है, PFC सब एक ही लाइन में होते हैं, सीधी लाइन में, है ना, जो बिल्कुल सेंटर से होकर गुजरती है ना। ये तो आपने एज्यूम करना है। तो वो क्या कह रहा है कि अगर ये देखो, ये तुम्हारी
सी लाइन है, प्रिंसिपल लाइन है, ये मिरर है, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, ठीक है। ये अगर सीधी है और कोई रे जो है ऑब्जेक्ट से आ रही है वो इसके पैरेलल है, तब क्या होगा? Then after reflection it reflect back फ्रॉम फोकस, है ना। तो जहां पर एफ पॉइंट है, एफ पॉइंट इसमें होगा ना, इसमें 3 पॉइंट होंगे ना, इसमें 3 पॉइंट क्या क्या बताए थे उसमें, सी, एफ और पी, है ना। तो जो अगर इसके पैरेलल जाएगी तो वो हमेशा कहाँ से कटेगी? उसके फोकस से कट कर निकलेगी, इसका जो रिफ्लेक्शन है एफ से होते हुए निकलेगा, ये कह रहा है ये रूल 2। If any ray passes through focus, after reflection it reflects back and become parallel. अब ये क्या कह रहा है कि जैसे ये तुम्हारी सी लाइन है, पी लाइन है, अगर कोई रे ऐसे फोकस को काटते हुए तिरछी रे आएगी तो यहाँ से टकराने के बाद इसके पैरेलल हो जाएगी, यानी पहले रूल का जस्ट ऑपोजिट है ये। पहला रूल क्या बोल रहा था कि अगर ये पैरेलल है तो ये मिरर से टकरा के एफ पॉइंट से जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, है ना। तो सीधी सी बात है, अगर कोई एफ को काट के जाएगी रे तो वो इसके पैरेलल हो जाएगी। If a ray passes through center of curvature, after reflection it reflect back through same path. अभी तक इसने एफ पॉइंट के लिए बताया था, फोकस के लिए, अब सेंटर के लिए बता रहा है। तो सेंटर के लिए सीधा सा नियम है, क्या नियम है कि कोई रे सेंटर से टकरा के अगर जाएगी तो वापस भी सेंटर से होते हुए जाएगी, सेम जगह से जाएगी। हाँ, समझा। If a ray directly falls on poles, after reflection it reflects back from another side of the principal axis and makes equal. यहाँ पे तुम्हारे मैथ के फॉर्मूले लग रहे हैं, वो क्या एडजेक्टिव एंगल बोलते हैं ना, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। तो ये क्या बोल रहा है कि अभी आपके पास क्या था, ये मिरर है, फॉर एग्जांपल ये मिरर है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसमें ये था सी पॉइंट, एफ पॉइंट और पोल। पोल समझ ले क्या था, एपरेचर था, और एफ मतलब क्या था, जहाँ फोकस बनेगा, सी क्या था, ऑब्जेक्ट था। तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि कोई रे पैरेलल जाएगी, मिरर से टकराएगी तो कहाँ से निकलेगी, एफ से निकलेगी। कोई रे एफ से निकलेगी तो मिरर में टकराएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी, सेकंड। थर्ड बोला था कोई लाइन अगर सी से कट कर जाएगी तो वापस भी सी से आएगी। अब लास्ट ऑब्जेक्ट क्या है कि अगर कोई रे सीधे पोल पे टकराएगी तो जिस एंगल पे पोल पे टकरा रही है उसी एंगल पे पोल से रिवर्स हो जाएगी। तो ये वाले जो एंगल है, जो पोल को टच करने वाला रे का एंगल है, वो एंगल और उसका रिफ्लेक्स एंगल दोनों बराबर होंगे। ये है एडजस्टेंट एंगल का थ्योरी। इमेज क्या बनेगी, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। बताओ, पहला रूल तुझे पता ही है, पैरेलल वाला। उसमें क्या बोल रहा है, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड मतलब जैसा यहाँ पर ऐसा होगा तो यहाँ पर इसकी इमेज ऐसी होगी, उल्टी हो जाएगी, जस्ट अपोजिट। हाईली डिमिनिश्ड, बहुत बड़ी, मतलब बहुत फैली। जैसे यहाँ पर अगर पेंसिल तेरी इतनी है तो यहाँ पर इतनी बड़ी दिखेगी, तो ऐसे दिखेगी उल्टी। फोकस में बनेगी कुछ एफ पॉइंट पे ही बनेगी, क्योंकि नियम ही वही कह रहा है कि पैरेलल लाइन हमेशा एफ पॉइंट पर ही कटती है। केस 2, अगर बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट कर्वेचर है, बिटवीन सी और एफ के बीच में बनेगा और ऑब्जेक्ट फैली बनेगी एट सी, इसमें भी सी में बनेगी। क्यों बनेगी सी में? क्योंकि ये लाइन सी से ही जा रही है। रे अगर कोई रे सी को काटेगी तो वापस भी सी से ही जाएगी ना, नियम तो वही कह रहा, तो उसकी कहाँ बनेगी इमेज, सी में ही बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। ये तीसरा रूल क्या बोल रहा था, तीसरा है ना, ये चौथा है। चौथा रूल क्या कह रहा था, वो एडजस्टेंट एंगल वाला था ना। तो वो क्या करेगा, एकदम ओरिजिनल इमेज बनेगी, यानी अगर यहाँ 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर की दिखेगी, है ना, लेकिन वो बड़ी दिखेगी। रियल एंड इन्वर्टेड है, ये भी उल्टी बनेगी, और बनेगी कहाँ पर, सी के पीछे, एफ के आगे। केस 5, अगर इमेज ऑब्जेक्ट फोकस में है
तो इमेज कहीं पे भी बन सकती है। इनफाइनाइट में बनेगी उसकी इमेज। हाँ, इन्फिनिट में मतलब वो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा इमेज बन रही नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि वो सीधे पोल से टकरा कर उसी एंगल पे वापस चले जा रही है, दिखेगी नहीं तुम्हें, इमेज बनेगी नहीं। इमेज 6 एफ और पी के बीच में वर्चुअल है, नकली होगी और सीधी होगी। ये देखिए इसके सारे डायग्राम बना के दिखा दिए अपने। देखो अगर ये यहाँ पर है इनफाइनाइट वाली तो दिखाई नहीं इसने। ये तो नहीं, हाँ दिखेगी नहीं है ना ये तुम्हें, एक्चुअल में ये दिखेगी नहीं इसकी इमेज। वो इमेज फॉर्मेशन फॉर ये है, इसे तो दो ही है, हम दोनों ही सेम है। Sign convention for mirrors construct by Himanshu भैया भी लिखा हुआ है। गुड। Sign convention is a method to assign signs to, ये तो वही है जो भी पढ़े ऊपर। हाँ मतलब आपने उनको जो वो है अरे उनको उसके अक्षरों में बदल दिया है ना, फॉर्मूले के लिए लिख रहा है ताकि आपको याद करने के लिए फॉर्मूला दे दिया है। अगर ऐसा होगा तो उसका ये होगा, जैसे U फॉर नेगेटिव, F फॉर पॉजिटिव, V फॉर, और वो भी देखो स्मॉल u है और स्मॉल f है, इनमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। अगर हाँ साइंस में नहीं, फिजिक्स में कैपिटल U और कैपिटल F में कुछ और बन जाएगा। इसीलिए जब इनको याद करो तो ऐसे याद करो, है ना, स्मॉल u इज इक्वल टू नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव लिखा हुआ है ना। स्मॉल f मीन्स पॉजिटिव, स्मॉल v मीन्स वर्चुअल, पॉजिटिव बट वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है नकली, आभासी बोलते हैं, नकली नहीं, आभासी। मतलब हमें लगता है कि वहाँ है लेकिन एक्चुअल में वो वहाँ नहीं होता है। जैसे जैसे तेरे पास दिमाग, हमें लगता है कि हाँ इसमें दिमाग है, लेकिन वो एक्चुअल में है नहीं। भूत भूत दिखाई थोड़ी देते हैं, वो दिखते भी हैं भूत। जैसे ये तेरा दिख रहा है यहाँ है, सिर तो है पर दिमाग नहीं है, आभासी हो गया कर रहा है यहाँ पे बिना। जैसे रेगिस्तान में वो देखते हैं कि हाँ वहाँ पानी, लेकिन पानी वो मिराज है, उसको मिराज बोला जाता है। जैसे आप शीशे में क्या देखते हो, खुद को देखते हो, अच्छा दिखता है, तुम्हें लगता है कि मैं वहां हूँ, दिखता है ना, कपड़े भी कलर भी एकदम तेरे से, लेकिन तू वहां थोड़ी होता है, तू तो एक्चुअल में यहाँ खड़ा है। और मेरे के अंदर वाला तो ये सोच रहा होगा। हाँ अब तेरे तो थप्पड़ खाता है ना फिर बाएं हाथ से। मैं समझा रहा हूँ, बहस कर रहा है यहाँ पे शीशे के अंदर वाला। ये वो वर्चुअल का मतलब ये होता है, जैसे हम मोबाइल में यूट्यूब में देखते हो तुम्हें लगता है हीरो मेरे सामने गाना गा रहा है या नाच रहा है, एक्चुअल में वहाँ होता थोड़ी है, वो तो कहीं और ही बहस कर रहा होता है, वो कहीं और पिट रहा होता है, वो घर में बैठ के अपनी मूवी देख रहा होता है। हाँ चल फिर H के नीचे O, अल्फा है ना, ये है अल्फा, आंखें भी कमजोर हो गई है, पॉजिटिव। और यही साइन कॉनकेव के लिए अलग है ना? नहीं सेम है ना। रियल पॉजिटिव वर्चुअल, नेगेटिव रियल, देखना वो आए फॉर्मूले। हाँ चलो फिर अब छुट्टी करते हैं यार। तो गाइस आज के लिए ट्यूशन हो गया फिजिक्स का खत्म, अब कल करेंगे इसका।